Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to my study channel Integrated Focus. टुडे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, जिसमें सबसे आईएमपी क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. For Hindi student, they can read from here. I will explain in bilingual language. So what is the meaning of social responsibility of entrepreneur? entrepreneur के बारे में तो हम जानते हैं कि entrepreneur किसे कहा जाता है. उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ, तो वो क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. There is an obligation on the part of entrepreneur to promote the welfare of society as the business uses the resources of the society. क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी की रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसके कल्याण के बारे में सोचें अपने प्रॉफिट के साथ साथ. तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ग्रो होता है. तो सबसे पहले होता है शेयर होल्डर, जो कि हमें एक तरह से ओनर हमारा मेंबर होता है कंपनी का. तो उसके टुवर्ड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एंटरप्रेन्योर की. फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुद को एंटरप्रेन्योर समझते हैं और उसे अपनी जगह रख के सोचते हैं कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर है तो हमें ओनर की तरफ मतलब क्या फ़र्ज़ है हमारा, ओनर को क्या देना पड़ेगा. टाइम टू टाइम हमें उसे डिविडेंड पे करना पड़ेगा और उसे हम टाइम टू टाइम डिविडेंड एक अच्छा खासा डिविडेंड देने के लिए हमारी कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट अच्छा कमाने के लिए हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम उसे एक फेयर रिटर्न दे सकें. सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इन्वेस्टर. कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उनके पैसों का यूज़ करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड द इन्वेस्टर आर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्ट देयर कैपिटल. एंटरप्रेन्योर शुड मेक रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइमली रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. हमें उसे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना होगा उसके इन्वेस्टमेंट पे, और उसके प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपेमेंट करनी होगी टाइमली, जो भी टाइम ड्यूरेशन है हमारा. थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉई. हमारी कंपनी में कुछ लोग काम भी करते होंगे. अब हमें उनके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी. सबसे पहली बात कि टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी. अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे हम लेबर को वेजेस पे करेंगे डेली बेसिस पे, और सैलरी एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पे. प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर फैसिलिटी. उनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन यानी कि वुमेन के लिए क्रिचेस, वॉशरूम, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. प्रोविज़न ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द करियर ग्रोथ. उनका प्रमोशन करना होगा टाइम टू टाइम उनकी ग्रोथ के हिसाब से. प्रोविज़न ऑफ जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट. यानी कि उनकी जॉब की सिक्योरिटी भी हमें उनको देनी होगी ताकि वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़ के जा ना सके. एक उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और उनका पीएफ वगैरह, इंश्योरेंस, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट हो, जिससे वो अच्छी तरीके से काम करे और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो. उनको ट्रेनिंग, रेलेवेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी भी, इन सारी चीज़ों का, ये सारी जो है बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एम्प्लॉय के टुवर्ड. फोर्थ पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर. सप्लायर यानी कि जिनसे हमें माल मिलता है हमारी कंपनी के लिए, जो भी हम फिनिश्ड गुड मान लो सेल करते हैं, तो फिनिश्ड गुड के लिए बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगते हैं, वो रॉ मटेरियल हम किसी और कंपनी से लेते हैं, तो वो हो गए हमारे सप्लायर. अब उन सप्लायर के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी मतलब उनको डील करें फेयर रिटर्न टर्म्स में. ये नहीं कि उनसे मतलब ज़्यादा प्राइस में कम प्राइस में उनको कम प्राइस दें और हम ज़्यादा प्राइस में सेल करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए. बेनिफिट ऑफ रीजनल क्रेडिट पीरियड एंड टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज़. उनको टाइम, अगर क्रेडिट बेसिस पे हमने उनसे माल लिए हैं तो उसका टाइमली पेमेंट भी कर देना चाहिए ताकि भरोसा ना टूटे और आगे भी वो हमें फ्यूचर में काम आए. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कस्टमर. जो हमारे कस्टमर होते हैं, द किंग ऑफ द मार्केट, उनके टुवर्ड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
सबसे पहले ये कि हमें उन्हें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देने हैं, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी देनी है, ना कि हार्मफुल देने हैं प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड गुड नहीं देने हैं। प्राइस ऑफ द गुड शुड बी रीज़नेबल, MRP से ज़्यादा नहीं चार्ज करना है। सारी इन्फॉर्मेशन उसके पैकेट पे लगी होनी चाहिए, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी उनको बतानी होंगी। आफ्टर सेल सर्विस अगर हो सके तो प्रोवाइड करनी है। ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर इफ एनी मस्ट बी एड्रेस प्रॉम्प्टली, उनकी जो भी शिकायत हो उन्हें ध्यान में रखना है। अनफेयर मीन्स लाइक अंडर वेटिंग, एडल्ट्रेशन एट्सेट्रा मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड, मतलब मिलावट नहीं करनी है और वेट बराबर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारा 6th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कॉम्पिटिटर। हम जिस मार्केट में रहते हैं अगर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन और सारी मार्केट है, जैसे कोई भी मार्केट है जहाँ पे हमारी कॉम्पिटिटर हाई है, प्राइस सेम है मार्केट में और चांसेस है कि डिमांड मतलब वेरिएट करे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टुवर्ड इट्स कॉम्पिटिटर इंक्लूड नॉट ऑफरिंग एक्सेप्शनली हाई सेल्स कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, हैवी डिस्काउंट टू द कस्टमर एंड नॉट डिफेमिंग कॉम्पिटिटर थ्रू द फॉल्स एडवर्टीजमेंट। तो हमें अपने कॉम्पिटिटर को, जिससे हमारा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, हमारे जैसे हम हमारी टी शर्ट की दुकान है तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो भी टी शर्ट सेल करता है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आए हमें उनको बताना है कि हमारे यहाँ से लीजिए, उनकी टी शर्ट अच्छी नहीं होती, उनको डिफेम नहीं करना है और हैवी डिस्काउंट नहीं देना है कस्टमर को कि सारे कस्टमर हमारे पास आ जाए, इसके लिए हम हैवी डिस्काउंट दे दें और कमीशन ज़्यादा दें, ताकि मतलब कॉम्पिटिटर से कस्टमर को छीनना नहीं है। अपनी मतलब एबिलिटी इतनी अच्छी करनी है, प्रोडक्शन इतना अच्छा करना है, क्वालिटी इतनी अच्छी बनानी है कि कस्टमर खुद आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दी गवर्नमेंट को भैया टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सेटिंग अप यूनिट एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है। फीस, ड्यूटीज़, टैक्सेस सब रेगुलरली और हॉनेस्टली पे करने होंगे। रिफ्रेनिंग फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक, रेस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं अपनानी है। मोनोपोली नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि मोनोपोली तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। नॉट इंडल्जिंग इन करप्शन एंड अदर अनलॉफुल एक्टिविटी। मोनोपोली का मतलब जिसको नहीं पता वो ये होता है कि सिंगल सेलर, यानी कि ऐसा मार्केट जहाँ पे जैसे रेलवे हो गया, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट, इसमें प्राइवेट लोग खुद की अपनी ट्रेन नहीं चला सकते, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंटरप्रेन्योर है फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी टू हेल्प द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन एंड प्रमोट इक्विटेबिलिटी, यानी कि हमें जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ के कमज़ोर, यानी कि जो पिछड़ी बस्ती है, गरीब लोग हैं, उनको आगे लाना है। ऐसी जगह पे हमें इंडस्ट्री खोलनी है ताकि वहाँ की एरिया डेवलप हो, उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल वैल्यू ऑफ द कंट्री, वहाँ के कल्चर को भी बढ़ाना है। टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। होप यू अंडरस्टैंड। एक बार थ्रूली रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बिजनेस में जो भी रहती है, एथिकल वे में उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ी थी शेयर होल्डर या फिर ओनर की टुवर्ड कि हमें उसे फेयर डिविडेंड देनी है। दूसरी हमने पढ़ी थी कि इन्वेस्टर के टुवर्ड हमें क्या करना है, उसको टाइमली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देना है। एम्प्लॉय को हमें अच्छी खासी वर्किंग कंडीशन देनी है, अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग वगैरह देनी है। सप्लायर को हमें फेयर टर्म्स में डील करना है और क्रेडिट पीरियड अगर है तो टाइमली पेमेंट करना है। कस्टमर को हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना है। इंफॉर्मेशन, प्राइस, आफ्टर सेल सर्विस, ग्रीवियंसेस, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटर से हमें डिफेम नहीं करना है, हैवी डिस्काउंट नहीं देना है कस्टमर को। गवर्नमेंट को टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फीस, ड्यूटी एंड गाइडलाइन को फॉलो करनी है। और लास्ट हमने पढ़ा था कि हमें सोसाइटी में मतलब एक ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है
और वीकर या बैकवर्ड सेक्शन को ज़्यादा ध्यान में रखना है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।